इस पोएम में बेटी अपनी माँ के बढ़ती उम्र, मृत्यु के लिए फ़ियर और अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। पोएम माय मदर एट 66 जिसे लिखा है पोएटेस कमला दास ने, फ्लेमिंगो का एक बहुत ही शानदार पोएम है। आइए इस चैप्टर को कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे अबाउट द पोएट, चैप्टर थीम, पोएटिक डिवाइसेस, शॉर्ट समरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ ही साथ आपके लिए किस तरीके से एग्जाम पॉइंट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं। माई मदर एट 66 बाय कमला दास। अबाउट द पोएट, कमला दास के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि 1934 से 2009 ये इनका लाइफ स्पैन था। ये एक रिनाउंड इंडियन इंग्लिश पोएट थी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें एज अ पोएम बोल्डली लिखी है, अपनी पर्सनल इमोशन, लव, पेन एंड रिलेशनशिप के बारे में। उनकी जो पोएट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है फेमिनिज्म आइडियाज़ एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट को। शी इज़ नोन फॉर confessional poetry. Major works include Summer in Calcutta and Descendants. चैप्टर की जो थीम है उसमें बताया गया है फियर ऑफ सेपरेशन एंड डेथ, मदर डॉटर बॉन्ड, रियलिटी ऑफ एजिंग एंड मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन होप एंड पेन, एक्सेप्टेंस ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जब ये जान जाते हैं कि आपका कोई भी क्लोज़ वन हो वो एक समय तक ही आपके साथ रहता है, तो कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ़। चाहे आप क्लास 10th के द सरमन एट बनारस की बात करें या फेमस इंडियन राइटर महादेवी वर्मा के गिल्लू की बात करें। पोएटिक डिवाइसेस जो इस चैप्टर में पूछे गए हैं, वो ये हैं। सिमिली का यूज़ किया गया है। सिमिली का यूज़ कहाँ पर हुआ है? सिमिली का यूज़ हुआ है एज़ द वर्ड कॉप्स, जहाँ पर लाइन आती है मदर्स फेस कंपेयर टू अ डेड बॉडी। रिपीटेशन का यूज़ हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में, हाइड्स इमोशन पेन। इमर्जी का यूज़ कहाँ पर हुआ है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसका एक्सप्लेनेशन है कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। मेटाफर का यूज़ हुआ है लेट विंटर्स मून। यहाँ पर माँ के चेहरे को काफ़ी पीलापन में दिखाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो फेस है वो लाइफलेस है। कंट्रास्ट है मदर वर्सेस चिल्ड्रन का, ओल्ड वर्सेस यूथ एज का। एलिट्रेशन है सिमली एंड सिम्बोलिज्म है किस चीज़ का? आप देखेंगे यहाँ पर ट्रीज, यूथ और लाइफ, मून है ओल्ड एज और फेडिंग लाइफ के बारे में। सो ये पोएटिक डिवाइसेस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा 2 नंबर का पोएटिक डिवाइस आता है और बच्चे उसको गलत करके आते हैं या तो उसको छोड़ के चले आते हैं। अगर आप उसको टैकल करते हैं देन यू आर द बेस्ट। अगर अभी तक आप उसको छोड़ते चले आए हैं तो आई विल सजेस्ट ऐसा ना करें, क्योंकि ये 2 नंबर आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ़ इन लाइनों को समझ के जाना है, बाकी आप एग्ज़ाम में टैकल कर लेंगे, आई होप सो। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट समरी इस चैप्टर की। शॉर्ट समरी में हमें बताया जाता है कि ये पोएम डिस्क्राइब करता है डॉटर्स की जर्नी को उसकी माँ के साथ, जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि उसकी माँ की उम्र अब बढ़ रही है। पोएट ये नोटिस करती हैं कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो काफ़ी पीला पड़ चुका है और वो काफ़ी वीक भी हैं। ऐसा रिमाइंड करता है कि अब डेथ काफ़ी करीब है। आउटसाइड मतलब जो कार चल रही है उसके बाहर जब देखा जाता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी खुश बच्चे दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। इट्स हाइलाइट मतलब कार चल रही है तो पेड़ ऐसा लग रहा है मानो दौड़ रहे हैं। ये हाइलाइट्स करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज को थ्रू द फील्ड फियर ऑफ सेपरेशन। और उन्हें ये पता चलता है कि अब उनकी माँ और बेटी के बीच में जो सेपरेशन का डर है वो धीरे-धीरे पनप रहा है और पोएट पूरी तरीके से हाइड करने की कोशिश करती हैं अपने पेन को और रीअश्योर करती हैं कि उनकी मम्मा उनके चेहरे को देख के स्माइल करें। इम्पोर्टेंस के पॉइंट जो इस चैप्टर से हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए: रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ एजिंग, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएट, कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डिके, अनस्पोकन फियर ऑफ डेथ, साइलेंट लव एंड रीअश्योरेंस। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर 2 ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इसमें। एक पोएट है जो कि डॉटर का कैरेक्टर प्ले करती हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, फ़ियरफुल हैं और हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश करती हैं। और जो दूसरा कैरेक्टर है उनकी माँ का, ये ओल्ड है, वीक है और साइलेंट है, सिंबल है मोरालिटी की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी सालों से जो कलेक्ट किए गए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डज़ द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ कॉप्स? The poet compares her mother's face to a corpse to show her pale, lifeless, and appearances caused by old age. It reflects the poet's fear of losing her mother. 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है कि why do the young trees sprinting symbolize? अब यहाँ पर यंग ट्रीज सिम्बलाइज करते हैं यूथ, एनर्जी और लाइफ को। ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, अपोजिट चीज़ें। शार्पली विथ मदर की जो एज हो चुकी है, ये एम्फेसाइज करती हैं थीम ऑफ एजिंग एंड
मोरालिटी को। 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट स्माइल एट हर मदर एट द एंड। पोएट अपनी माँ को देखकर स्माइल करती हैं और वो स्माइल इसलिए है क्योंकि वो हाइड करना चाहते हैं अपने इनर फियर को और पेन को। वो ये दिखाना चाहती हैं कि उनकी जो माँ है वो कंफर्टेबल फ़ील करें और साथ ही साथ वो रीअश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं अपने इमोशनल टर्मोइल को। 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे, जो लेट विंटर्स मून है ये सिम्बलाइज़ करता है ओल्ड एज को, फ्लीटिंग लाइफ को, और इसके साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट करता है मदर्स की वीक कंडीशन को, और ऐसा दिखाया जाता है कि उनकी माँ की जो लाइफ है उसका स्पैन अब काफ़ी कम बचा हुआ है। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट फीलिंग ट्रबल द पोएट ड्यूरिंग द जर्नी। तो पोएट को काफ़ी ट्रबल होता है, फ़ियर, सैडनेस, एंग्ज़ायटी, क्योंकि उनकी मम्मा की एज हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट सेपरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया है 2011 में का क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ एजिंग डेथ इन द पोएम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पोएम हाइलाइट्स करती है एजिंग के बारे में और डेथ के बारे में थ्रू पोएट्स ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने अपनी माँ के लिए किया है, उनकी फिजिकल वीकनेस को देखकर। उनकी माँ का चेहरा काफ़ी पीला पड़ चुका है, वो साइलेंस हो चुकी हैं और वो रिफ्लेक्ट करती हैं द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, द कंट्रास्ट बिटवीन द लिवली चिल्ड्रेन एंड द एज्ड मदर इंटेंसिफाइज द थीम। पोएट का फियर यहाँ पर सेपरेशन से भी है, जो शो करता है ह्यूमन हेल्पनेस को बिफोर टाइम। अल्टीमेटली ये पोएम ये एक्सेप्ट करता है डेथ एज ए नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको मिलता है, हाउ डज कमला दास एक्सप्रेस हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इन द पोएम। तो कमला दास का जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है थ्रू साइलेंस एंड इमर्जी, थ्रू डीपली डिस्टर्ब बाय हर मदर्स कंडीशन, वो पूरी तरीके से अवॉइड करती हैं एक्सप्रेसिंग हर फियर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि उनका जो एक्सटर्नल सेंसेस है लाइफ को लेके, जो कंट्रास्ट है उनका इटर्नल पेन का, वो भी उनको नहीं दिखाना है। हर फाइनल स्माइल shows her efforts to appear strong while hiding emotional suffering, revealing deep inner conflict। 2020 का क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द मदर डॉटर रिलेशनशिप इन द पोएम। तो ये पोएम रिप्रेजेंट करती है साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर, क्योंकि पोएट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी माँ से, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मम्मा की बढ़ती एज को लेकर। उनका कंसर्न है, फ़ियर है, और साथ ही साथ फाइनल रीअश्योरिंग है कि उनकी स्माइल जो है वो रिफ्लेक्ट करे केयर एंड इमोशनल अटैचमेंट। उनकी जो रिलेशनशिप है ये मार्क्ड है अनस्पोकन इमोशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेके। एग्ज़ाम टिप्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, आप चाहें तो इनको यूज़ करें तो आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं। पोएटिक डिवाइस यूज़ करें विथ एग्जाम्पल्स, हमेशा मेंशन करें कंट्रास्ट को उनके आंसर में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसको मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनको डायरेक्टली भी एग्जाम में यूज़ करें तो आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। कीप लैंग्वेज सिंपल एंड डायरेक्ट, फॉर लॉन्ग आंसर राइट इंट्रोडक्शन प्लस बॉडी प्लस कंक्लूजन, डोंट फॉरगेट सिम्बोलिज्म। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ये हैं, व्हाई डज द पोएट फील हेल्पलेस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, हाउ डज द पोएम डील विद सेपरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दिखाया जाता है, फियर ऑफ लॉस इज सेंट्रल टू द पोएम डिस्कस, हाउ डज इमर्जी इनहेंस द पोएम्स मीनिंग, एक्सप्लेन द टाइटल माई मदर एट 66। आई होप ये छोटा सा पोएम जहाँ पर आपने एग्जाम टिप्स और इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर्स, important key points, short summary एंड पोएटिक डिवाइसेस, चैप्टर थीम, अबाउट द पोएट, ये सारी चीज़ें देखी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई और चीज़ें आपसे हमें पूछनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।